हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाऊंगा। यानी कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, और सेंटेंस को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा और एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस यानी अ सेंटेंस मीन्स एक सेंटेंस, एक वाक्य जो होता है वह शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी कि एक वाक्य जो होता है वह शब्दों का समूह होता है और जो जिसका कोई अर्थ निकलता है, कोई मीनिंग निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए, यू आर अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये शब्दों का समूह है जिसको मिलाकर ये सेंटेंस बना है। यू आर अ स्टूडेंट, इसका मतलब होता है कि आप एक विद्यार्थी हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसका कोई अर्थ निकल रहा है, कोई मीनिंग है। अगर मीनिंग नहीं निकलेगा तो वो सेंटेंस बेकार हो जाएगा, सेंटेंस होगा ही नहीं वो। जैसे यहाँ देखिए, इसको तो ऑर्डर में लगाया गया है। अगर इसको ऑर्डर से अगर आप नहीं लगाएंगे, बेमेल तरीके से लगा लेंगे, आर स्टूडेंट यू अ, इसका कोई मीनिंग निकलेगा नहीं, निकलेगा। तो इसीलिए यू आर अ स्टूडेंट ये कंप्लीट सेंटेंस है। इसका मीनिंग निकल रहा है कि आप एक विद्यार्थी हैं, यानी कि छात्र हैं जो पढ़ाई, स्टूडेंट विद्यार्थी क्या करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। तो एक इसका सेंस निकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है। और ये किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं है, डिपेंड भी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, एक स्वतंत्र वाक्य है। इट इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, और मैंने आप लोगों को कहा कि इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो इससे आपको आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे 8 क्लास के, 9 क्लास के, 10 क्लास के, उसमें इससे सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है कि इंटरोगेटिव है। मतलब सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं, 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है ये। तो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आप कैसे जवाब देंगे, तो आपको जानना ज़रूरी है। और राइटिंग स्किल के लिए भी आपको सेंटेंस के बारे में जानना ज़रूरी है, तभी तो आप सेंटेंस बनाएंगे। स्पोकन के लिए, राइटिंग के लिए, राइटिंग स्किल के लिए भी ज़रूरी है। तो आप लोग, मैंने बताया आप लोगों को कि अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। यानी कि एक वाक्य जो होता है वह शब्दों का एक समूह होता है जो जिससे कि एक कंप्लीट सेंस निकलता है, यानी कि एक पूरा अर्थ निकलता है। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने देखा, यू आर अ स्टूडेंट। तो इट इज़ अ सेंटेंस एंड ऑल्सो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। यह एक स्वतंत्र वाक्य है, इस किसी पर आश्रित नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं है, और इसका एक मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। तो यह कंप्लीट सेंटेंस है, इसका कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है। अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड द लास्ट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। अभी मॉडर्न डेज में इसको स्टेटमेंट कर दिया गया है, स्टेटमेंट सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस कर दिया गया है, और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस तो इम्पेरेटिव भी है, ऑप्टेटिव भी वही है, और एक्सक्लेमेटरी को एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कर दिया गया है।
अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, यानी कि जो भी पांचों सेंटेंस हैं उनके बारे में मैं आपको बारी बारी से पूर्ण रूप से समझाऊंगा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य, यानी कि वैसा कोई वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कोई स्टेटमेंट होता है, कोई स्टेटमेंट होता है। जैसे अ सेंटेंस विच हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी कि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि पॉजिटिव सेंस भी आता है और नेगेटिव सेंस भी आता है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव सेंस आएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव सेंस आएगा। तो इसके दो रूप होते हैं। तो पहला रूप है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी जिसमें आती है। और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नेगेटिविटी आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यू आर रीडिंग अ बुक या यू आर रीडिंग, तो यू आर रीडिंग इज ए पॉजिटिव सेंटेंस। इसको आप अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। ये इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। यू आर नॉट रीडिंग, आप नहीं पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट रीडिंग, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है। तो इसमें ये नकारात्मक सेंस आ गया, नेगेटिव सेंस आ गया इसमें। तो देखा आपने, ये दो तरह के वाक्य हो गए, एक हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, एक हो गया नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है और नेगेटिव सेंटेंस तो नेगेटिव है ही। ओके, अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि वैसा सेंटेंस जिससे कोई सवाल पूछा जाता है, यानी कि जिसके द्वारा, सेंटेंस के द्वारा सवाल पूछा जाता है। आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस सेंटेंस में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है, ये दो तरीके से बनाया जाता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा यानी हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, और एक WH वर्ड के द्वारा। इसका स्ट्रक्चर बनता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ये हेल्पिंग वर्ब के द्वारा सहायता से बना हुआ वाक्य है, सेंटेंस है। तो सबसे पहले आर लगा हुआ जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है, यू जो सब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगाया हुआ है क्योंकि यह सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, सेंटेंस है। ये क्रिकेट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, या अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, दोनों ही है। तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इट इट आस्क अ क्वेश्चन। और इसकी भी एक पहचान आपको मैं बता देता हूँ कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बनते हैं उसका जो हिंदी वाक्य होता है उसके स्टार्टिंग में ही क्या लग जाता है। जैसे इसमें लग गया क्या तुम खेल रहे हो, तो स्टार्टिंग में ही लग गया क्या, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग, क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैव, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद जो मेन वर्ब होगा वो आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस टेंस, जो जिस टेंस का वाक्य होगा उस हिसाब से उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब देखिए WH वर्ड्स, और ये जो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सेंटेंस है इसका आंसर जो है, ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें आंसर यस और नो में आता है। आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो आंसर आप यस भी दे सकते हैं और नो भी दे सकते हैं। और जो WH वर्ड्स से सेंटेंस बनते हैं उनके आंसर, उनका जो आंसर होता है
उसमें रीजन बताया जाता है। और WH वर्ड्स होते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई। जैसे आप देखिए, इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, मेन वर्ब। अब चूंकि ये जो सेंटेंस है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बनाया है, ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड, आप कोई सा भी सेंटेंस बनाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो, या प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, या प्रेजेंट परफेक्ट का हो, या पास्ट इंडेफिनिट का हो, किसी भी टेंस का वो सेंटेंस हो, WH वर्ड्स की सहायता से अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको सबसे पहले WH वर्ड डालना होगा। सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आपको WH वर्ड लगाना होगा। उसके बाद अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब डालना होगा। चूंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आर लगाया गया है। चूंकि सब्जेक्ट यू है तो यू के साथ आर लगता है। तो WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि, और फिर सब्जेक्ट यू के साथ आर रहता है, तो आर पहले आ गया, फिर यू आ गया, फिर प्ले में ING लगा दिया गया, ये V4 हो गया, ING फॉर्म हो गया, वर्ब का ING फॉर्म हो गया। तो वाई आर यू प्लेइंग, वाई आर यू प्लेइंग मीन्स तुम क्यों खेल रहे हो। तो ये क्वेश्चन बन गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, लेकिन ये WH वर्ड की सहायता से बना। इसके स्टार्टिंग में क्या नहीं आता है, और जो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से जो सेंटेंस बनते हैं उसके स्टार्टिंग में ही, अब हिंदी का जो वाक्य होता है उसमें स्टार्टिंग में ही क्या लग जाता है, ये क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो। लेकिन इसमें सवाल किया जाता है, तुम क्यों खेल रहे हो, कैसे खेल रहे हो, कब खेल रहे हो, कहाँ खेल रहे हो। तो इसमें रीजन पूछा जाता है, तो इसका आंसर बड़ा होता है थोड़ा। और हेल्पिंग वर्ब का जो आंसर होता है वो क्वेश्चन भी शॉर्ट होता है और आंसर भी शॉर्ट होता है, यस और नो में उसका आंसर आता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, और इसको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। A sentence that expresses order, command, advice and request is called imperative sentence। यानी कि जो imperative sentence होता है उसमें ऑर्डर होता है, कमांड होता है, एडवाइस होता है और रिक्वेस्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर यानी मुझे एक गिलास पानी दो। तो यह एक ऑर्डर है। ऑर्डर आप किसको दे रहे हैं ये हिडन है, यहाँ पे छुपा हुआ है, लेकिन किसी ना किसी को तो आप बोल ही रहे हैं कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओपन द डोर, ओपन द डोर यानी दरवाज़ा खोल दो। यहाँ भी सब्जेक्ट ये है, हिडन है। लेकिन आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो सेंटेंस में जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में है। गिव, ओपन, ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म में है, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस बनता है उसमें जो वर्ब यूज होता है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर ये ऑर्डर हो गया, ओपन द डोर ये ऑर्डर हो गया। और अगर आप इसमें प्लीज़ लगा दीजिएगा, तो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए, ये प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। तो मैंने कहा आपको कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, कमांड होता है, सजेशन होता है, सुझाव होता है। तो ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, ये पोलाइट हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया, पोलाइट हो गया। तो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर यानी कृपया मुझे एक गिलास पानी का दें। तो ये रिक्वेस्ट हो गया। यू शुड प्ले क्रिकेट, यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें या आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। तो यहाँ एक सजेशन है जो कि आपको दिया जा रहा है।
तो ये सजेशन, और देखिए इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। शुड मीन्स चाहिए, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें या आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए, तो ये एक सजेशन है। तो ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ब्लेस, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, कर्स श्राप, प्रे प्रार्थना, विश इच्छा, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि हिंदी में अगर कहें तो इसे इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। अब ये जो मे है, ये है भगवान करे, यानी कि यहाँ पर मे का जो अर्थ निकल रहा है वो है भगवान करे, ईश्वर करे। ईश्वर करे, प्रार्थना तो आप ईश्वर से ही करेंगे ना, तो ईश्वर से प्रे किया जा रहा है कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि आपकी आयु लंबी हो, आप दीर्घायु हो। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मे से तो परमिशन भी लिया जाता है। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, मे आई यूज योर पेन। तो उसमें क्या होता है कि उसका सेंस अलग निकलता है और उसमें लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क रहता है, वह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। लेकिन ये इसमें फुल स्टॉप लगता है, तो इसलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे प्रे किया जा रहा है, मे यू लिव लॉन्ग। इसका सेंस निकल रहा है कि भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि भगवान आपको लंबी आयु दें, आपकी आयु लंबी हो। देखिए यहाँ लिखा हुआ भगवान करे या ईश्वर करे, यानी कि यहाँ पर जो मे यूज हुआ है उसका मतलब होता है ईश्वर करे, यानी कि भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग। मे आई कम इन सर, ये देखिए इंट्रोगेशन मार्क इसमें रहता है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर इसका सेंस परमिशन लेने के लिए निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर मे यू लिव लॉन्ग में आपको ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें इसमें प्रे किया जा रहा है, भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है, भगवान आपको लंबी आयु दें या दीर्घायु करें। ठीक है, जहाँ गॉड छुपे हुए हैं। और इस वाक्य में देखिए गॉड सामने आ गया है, गॉड ब्लेस यू, यानी कि भगवान खुद आ गए आपको आशीर्वाद देने के लिए। मे ही डाई सुन, यानी कि भगवान करे उसका जल्दी कल्याण हो जाए। तो आप समझ ही रहे होंगे किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसका सेंस वही है कि भगवान करे उसका कल्याण जल्दी हो जाए। तो मे ही डाई सुन, डाई मीन्स मरना होता है, सुन मतलब जल्दी। तो यहाँ पर मे जो है ये प्रे किया जा रहा है, तो ये क्या है, कर्स है। और मे यू लिव लॉन्ग क्या है, ब्लेस है, आशीर्वाद है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। अब देखिए एक लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मय विस्मय बोधक वाक्य, जिससे कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा शब्द जो अचानक से आपके दिमाग में आ जाए और अचानक से आपके मुंह से निकल जाए, उसे ही कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अ सेंटेंस दैट कम्स इन योर माइंड। अब इसको पढ़ने से पहले, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। तो इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ ए सडन, यानी अचानक से हमारे दिमाग में जो शब्द आ जाता है उसे ही इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हुर्रा, अलास, ब्रेवो, ओह, आउच, फाई फाई मीन्स छी छी, अलास दुख के समय में अलास निकलता है, आउच जैसे आपको किसी को चोट लगी, आउच। कोई खुशी का माहौल गया, हुर्रा वी वन द मैच,
हम लोग मैच जीत गए, हुर्रा, ब्रेवो, ओह, आउच। तो these words are interjection, and interjection is a word that comes in our mind all of a sudden, यानी कि हमारे दिमाग में अचानक से आ जाता है। इसको सोचना नहीं पड़ता है पहले से कि ये शब्द को सोच रहे हैं आप, नहीं, वो अचानक से आपके दिमाग में आ जाएगा। उसे इंटरजेक्शन कहते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए। A sentence that comes in our mind all of a sudden, suddenly, is called exclamatory sentence। और जैसे देखिए आप, alas, alas, how sad, alas, alas, how sad news, कितनी बुरी खबर है। how beautiful place, कितना सुंदर जगह है। what a place, क्या जगह है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का भी यूज किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, कितना सुंदर जगह है, कितनी सुंदर जगह है। लेकिन यहाँ पर मैंने व्हाट ए प्लेस ही सिर्फ लिखा है, क्योंकि व्हाट ए ब्यूटीफुल अगर आप एडजेक्टिव लगा देते तो पता चल ही जाएगा। लेकिन आप बिना इंटरजेक्शन के, बिना एडजेक्टिव के भी आप बना सकते हैं। अब जैसे ये व्हाट प्लेस, क्या जगह है, तो अब ये स्पोकन करते समय तो जो एक्सप्रेशन होगा उस हिसाब से वो अच्छा या खराब प्रदर्शित होगा। जैसे व्हाट अ प्लेस, तो इससे बोलने के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि कोई अच्छी जगह है। व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस, तो इससे पता चल रहा है कि कोई खराब जगह है। लेकिन लिखते समय ये व्हाट अ प्लेस जब हम लिखेंगे तो ये ऑलवेज ये इसको अच्छा ही माना जाएगा। व्हाट अ प्लेस जो राइटिंग जब करेंगे तो व्हाट अ प्लेस को अच्छा ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका सेंटेंस बनता है। हाउ, वाट, सच, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। सच ए लवली पर्सन, मतलब कितना प्यारा व्यक्ति है। सच ए ब्यूटीफुल, सच ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड दिस इज, कितना सुंदर ये, कितनी सुंदर ये दुनिया है। वाट ए, हाउ ब्यूटीफुल कार दिस इज, हाउ ब्यूटीफुल कार इज दिस, कितनी सुंदर कार है यह। तो इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच, हुर्रा, वी वॉन द मैच, यानी हम लोग मैच जीत गए। वेल डन, वेल डन मीन्स बहुत बढ़िया। हुर्रा, अलास, आउच, ओह, ब्रेवो, these words are interjection, and with the help of interjection we can make exclamatory sentence, and without interjection we can make, also we can make an exclamatory sentence। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए, वाटर, वाटर प्लेस, अब इसमें इंटरजेक्शन है नहीं है, वाटर प्लेस, लेकिन फिर भी इसका सेंस निकल रहा है कि कितना बढ़िया जगह है, कितना सुंदर स्थान है, वाटर प्लेस। लेकिन इसमें इंटरजेक्शन का यूज नहीं किया गया है। तो यू कैन मेक, विदाउट इंटरजेक्शन यू कैन मेक एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है, आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। और फिर से बता देता हूँ, सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस जो होता है एक शब्दों का समूह होता है जिससे पूरा अर्थ निकलता है। और सेंटेंस 5 प्रकार का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। असर्टिव सेंटेंस जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जिसमें एक पॉजिटिविटी आती है और एक में नेगेटिविटी आती है। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिविटी आती है। एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसे भी 2 तरीके से बनाया जाता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब के द्वारा, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा, और एक होता है WH वर्ड्स के द्वारा। 2 तरह से बनते हैं। हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसको पढ़ा भी जाता है, इंटेरोगेटिव पढ़ा जाता है। थर्ड हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में
ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर के साथ आप लोगों को बताया के द्वारा एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बताया। और एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें विश होता है, कर्स होता है, ब्लेस होता है ना। और ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, श्राप, कर्स मीन्स श्राप, प्रे मीन्स प्रार्थना, मे यू लिव लॉन्ग, मे आई मे ही डाई सुन। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट छुपा हुआ रहता है। जैसे मतलब ये भगवान से प्रार्थना किया है, भगवान करे मे यू लिव लॉन्ग, तो भगवान करे आपकी आयु लंबी हो। इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं। और एक हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अ सेंटेंस दैट कम्स इन योर माइंड सडनली, यानी सडनली मतलब अचानक से, ऑल ऑफ ए सडन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे आहा, आहा तो इंटरजेक्शन है, हुर्रा इंटरजेक्शन है, अलास भी इंटरजेक्शन है, लेकिन इसकी सहायता से आप यू कैन मेक एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे अलास, हाउ सैड न्यूज। जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच। अब ये हुर्रा जो इंटरजेक्शन है, हुर्रा में हम लोग जोड़ दिया वी वॉन द मैच, यानी हम लोग मैच जीत गए। तो ये सेंटेंस तैयार हो गया इंटरजेक्शन की सहायता से। और विदाउट इंटरजेक्शन यू कैन मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे वाट अ प्लेस। अब वाट अ प्लेस में कोई इंटरजेक्शन है, लेकिन फिर भी इसका सेंस जो आ रहा है, ये आ रहा है कि वो कितना बढ़िया जगह है। रिटेन में अब स्पोकन करते समय तो बोलते वक्त जो एक्सप्रेशन आएगा उससे पता चलेगा कि ये प्लेस बढ़िया है कि खराब है। वो बोलने का जो एक्सप्रेशन होगा उससे पता चलेगा। लेकिन राइटिंग में हमेशा इसे गुड माना जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।